अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हमने बात करनी है वॉमिटिंग के साइन सिम्टम्स की और हिस्ट्री की। हम इसकी हिस्ट्री में क्या-क्या देखेंगे और नेचर ऑफ वॉमिटिंग में क्या-क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है? और फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास साइन सिम्टम्स को थोड़ा-सा रिवाइज़ कर लेते हैं। इसमें हमने हेमेटोमेसिस देखा था, मलीना, एपिगैस्ट्रिक पेन हो सकती है इसमें, ठीक है? कोई बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, नोज़िया, वॉमिट फील होगा, एसिडिटी फील हो सकती है। काज़ेज़ की बात करें तो मोशन सिकनेस, अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, ट्रैवलिंग भी इसकी वजह बन सकती है, कोई भी डर, खौफ, इमोशनल स्ट्रेस, फूड की वजह से कुछ भी एसिडिटी हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, ओवर ईटिंग कर लेना, फूड एलर्जी हो जाना, अपेंडिसाइटिस की कंडीशन में भी हमारे पास इनिशियल वार्निंग साइन होता है वॉमिटिंग, ठीक है? उसके अलावा इंटेस्टाइनल म्यूकोजल अल्सर हो सकता है या बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेने से भी वॉमिट हो सकती है, इंड्यूस हो सकती है। बच्चों की अगर हम बात करें इन्फेंट्स की में उसमें कॉम्प्लिकेशन में क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं, एस्पिरेशन निमोनिया, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, डिसेंट्री इश्यू, मतलब कि दांतों का कोई भी मसला बन सकता है उनमें, उनमें इनेमल लेयर डिस्ट्रॉय हो सकती है बिकॉज़ ऑफ एसिडिक कंटेंट जो कि वॉमिट में एक्सपेल आउट हो रहा होगा, ठीक है? मेलरी वेस्टियर सिंड्रोम, तो ये क्या होता है मैंने लास्ट टाइम वीडियो में बताया था कि रिजल्ट फ्रॉम प्रोलॉन्ग एंड फोर्सफुल वॉमिटिंग, कफिंग एंड कन्वल्शंस। उसके बाद में ये है कि कोई भी स्टमक इशू हो सकता है, या अगर हम बात करें मेलरी वेस्टियर की रिपीटेड वॉमिटिंग, प्रोलॉन्ग कफिंग, वॉमिट कैन कॉज इरोजन ऑफ म्यूकोसल मेम्ब्रेन बिटवीन इसोफेगस एंड स्टमक, ठीक है? तो फिर वहाँ पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है। उसके बाद में जो हमने बात करनी है वो नेचर ऑफ वॉमिटिंग की करनी है। जब हम हिस्ट्री की बात करेंगे तो उससे हम क्या-क्या चीज़ें डायग्नोज कर सकते हैं। अगर जो है हमारे पास नेचर की बात करें अगर तो ब्राउन कलर है तो उसका मतलब है कि ड्राइड ब्लड है या रिगर्जिटेशन हो रही है, ठीक है? वाइट कलर में इंडाइजेशन हो सकती है, कोई भी फॉरेन बॉडी मटेरियल हो सकता है। येलो और ग्रीन कलर अगर होगा तो मतलब कि वहाँ पे बाइलसनेस ज़्यादा है, कोई भी लीवर डिसऑर्डर हो सकता है। उसके अलावा अगर तो ब्लड स्टेन्ड है मतलब कि जीईआरडी हो सकता है, अल्सर, इरोजन और रप्चरिंग ऑफ इसोफेगस। उसके अलावा अगर तो ब्राइट रेड कलर है लाइक इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है। और अगर तो बाइल की वजह से है तो वहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, ठीक है? और यहाँ अगर तो पाइलोरिक स्टीनोसिस की कंडीशन है तो उसका मतलब है कि बहुत सीवियर ओल्ड डेज की जो फूड है वो एक्सपेल आउट होगी। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग में क्या होता है कि इन्फेंटाइल पाइलोरिक स्टीनोसिस इसकी वजह हो सकती है, ठीक है? लेटर ऑन इसके बाद में जो हमने बात करनी है, अच्छा मैंने अब लास्ट वीडियो में बताया था पाइलोरिक स्टीनोसिस क्या होती है। ये होती है एक्चुअली थिकनिंग और स्वेलिंग ऑफ पाइलोरस, द मसल बिटवीन द स्टमक एंड इंटेस्टाइन दैट कॉज severe and forceful vomiting in the first few months of life. It is called infantile hypertrophic pyloric stenosis, ठीक है? तो उसके बाद में है हमारे पास टाइम ऑफ वॉमिटिंग, ठीक है? ये हमने हिस्ट्री में इसको ज़रा इन चीज़ों को नोटिस करना होता है। अगर तो खाने के फ़ौरन बाद होती है वॉमिट, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो सकता है, मॉर्निंग सिकनेस हो, अर्ली मॉर्निंग में हो, प्रेगनेंसी इसकी वजह हो सकती है, चेस्ट पेन हो, क्रॉनिक चेस्ट इन्फेक्शन हो, तो उसमें क्या होता है कि ना वॉमिट हो सकती है ताकि थोड़ा रिलीफ मिल जाए ना उस मसले से। उसके बाद में हमारे पास आ जाता है सेंट्रल वॉमिटिंग, ठीक है? तो इसमें ये होता है कि ना हमने ड्रग हिस्ट्री पूछनी होती है कि पेशेंट कोई ड्रग तो नहीं ले रहा या उसने पास में कोई कीमोथेरेपी करवाई हुई हो। अक्यूट इन्फेक्शन अगर बच्चों में होता है उसके बारे में थोड़ी हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। प्रेगनेंसी इन फीमेल्स में अगर प्रेगनेंसी है तो फिर हम थोड़ा उस तरफ जाते हैं कि भाई अगर तो वॉमिटिंग है तो उसका काज प्रेगनेंसी है। एंडोक्राइन एंड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स अगर हों तो वहाँ पे हम क्या करते हैं ब्लड टेस्ट करवाते हैं कंफर्मेशन करने के लिए, ठीक है? रिफ्लक्स वॉमिटिंग में जीआईटी की अगर हम बात करते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में तो वहाँ पे क्या है, कोई भी जीआईटी की प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी लोकलाइज्ड टेंडरनेस हो सकती है, पेरिटोनाइटिस हो सकता है, अब्डोमिनल पेन हो सकती है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। इसमें हम क्या होता है कि हिस्ट्री ये लेते हैं कि पेशेंट कोई ड्रग्स तो नहीं ले रहा लाइक एस्पिरिन एक्सेट्रा ऐसा कुछ भी। उसके अलावा हम ये देखते हैं कि पेशेंट कोई वॉमिट इंड्यूस करने वाली मेडिसिन तो नहीं ले रहा। अगर हम सीएनएस की तरफ जाती है तो वहाँ पे क्या होता है कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? उसकी वजह से क्या होता है हेडेक होती है, ड्रोजीनेस फील होती है, फिट्स होते हैं,
जिसके नतीजे में वॉमिटिंग इंड्यूस हो जाती है। और अगर लेबिरेंटिटिस हो, मतलब कि जो है इसमें ये बताया था लास्ट टाइम कि अगर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाती है लेबिरेंट की, ठीक है, या इनर एयर की, इनर एयर का पार्ट होता है लेबिरेंट, तो उसको बोलते हैं लेबिरेंटिटिस। उसके बाद में ये होता है तो भी जो है वॉमिट इंड्यूस हो सकती है। अच्छा, इसके नतीजे में क्या होगा कि नोजिया होगा, वॉमिट होगी, वेटिगो या कोई भी हेयरिंग डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, वेटिगो क्या होता है? दैट इज अ सेंसेशन दैट द एनवायरनमेंट दैट इज फ्रॉम यू फ्रॉम एनीवेयर एल्स एंड द एनवायरनमेंट अराउंड यू मूविंग और स्पाइनिंग समथिंग, कि आपको डिफरेंट तरह की आवाज़ें सुनाई देंगी। ठीक है, आपके माहौल से सब कुछ मूव, कोई चीज़ मूव कर रही होती है, कोई चीज़ स्पाइन कर रही होती है, ठीक है, तो आप फील करेंगे ये चीज़ें ना, या आपको कोई भी अदर हेयरिंग डिफेक्ट हो सकता है। आगे है माइनियर डिजीज। अच्छा, इसमें क्या होता है? विटिगो हो सकता है, टिनिटिस भी हो सकती है। अच्छा, माइनियर डिजीज होता है क्या? इनर ईयर प्रॉब्लम है दैट काज डिजीज बेल्स, ठीक है, हेयरिंग लॉस हो जाती है, इस कंडीशन में हमें कुछ सुनाई नहीं देता। डीफनेस हो सकती है। उसके अलावा क्या होता है? टिनिटस का मतलब है कि हेयरिंग, मतलब कि ये होता है कि हमें अपने कान में ना अजीब तरह कुछ शोर सा महसूस हो रहा होता है ना, डिफरेंट तरह की साउंड्स आ रही होती हैं। तो ये इस तरह के सिवियर या मॉडरेट अटैक्स हो सकते हैं हमें, उसके नतीजे में भी वॉमिट इंड्यूस हो सकती है। ठीक है, ये कुछ मिनट तक भी होता है अटैक, इसका कुछ घंटों तक भी हो सकता है। अच्छा, माइग्रेन अगर हो, उसमें क्या होता है? विजुअल एओरा, यूनिलेटरल थ्रॉबिंग हेडिक या फिर फोटोफोबिया। ठीक है, इसमें मोशन सिकनेस होती है जो कि ऑब्वियस है यहाँ पे ना। माइग्रेन हेडिक जो होती है कॉमनली उसे क्या बोलते हैं कि वन साइडेड unilateral. The pain is described as a throbbing or pulsing and worse with routine physical activities such as climbing a flight of stairs. अच्छा, ये जो पेन है ये मॉडरेट से सीवियर होती है, इसके नतीजे में भी वॉमिट इंड्यूस हो सकती है इन सम केसेस, रेयर केसेस। साइकोजेनिक में क्या होता है? बुलिमिया, इट इज ईटिंग डिसऑर्डर, ईटिंग फॉलोड बाय सेल्फ इंड्यूस्ड वॉमिटिंग, वॉमिटिंग में ऑल्सो करिंग एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड फेलियर टू ईट इन यूजुअली द प्रोमिनेंट फीचर। हिस्टेरिया में क्या होता है कि इसमें भी वॉमिट हो सकती है क्योंकि ये साइकाट्रिक कंडीशन होती है ना। इसके अलावा हिस्ट्री अगर हम ये देखें, कौन सी चेस्ट पेन होती है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन में सीवियर पेन होती है, कोई भी ट्रॉमा हो जाए, टेस्टिकुलर टॉर्शन में भी वॉमिट इंड्यूस हो सकती है, कोई भी चेस्ट पेन हो सीवियर हो लाइक ब्रोंकाइटिस में, ब्रोंकिएक्टिस में, कफिंग हो रही हो, या उसके अलावा जो है रेडियोथेरेपी कंडीशन में अगर तो पेशेंट को कोई भी मेलिग्नेंट डिजीज है अनडायग्नोज तो भी वॉमिट होती है, या जो है उस डिजीज के बारे में पेशेंट को नहीं पता होता तो एज अ वार्निंग साइन जो है वॉमिट जो है पेशेंट को इंड्यूस हो जाएगी। अगर हम एवेल्युएशन करते हैं पेशेंट की तो हम परसिस्टेंट वॉमिट हम ये कहते हैं भाई या तो प्रेगनेंसी या फीमेल्स में, ठीक है, मैरिड जो है फीमेल्स में। फिर अगर तो अनमैरिड है तो उसके अंदर हम ये कह सकते हैं बोथ मेल एंड फीमेल सबके बारे में बात कर रही हूँ। कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, गैस्ट्रोफरेसिस हो सकती है, ठीक है। Gastroparesis data disorder that slows or stops the movement of food from your stomach to your small intestine. कोई भी साइकोजेनिक डिसऑर्डर हो सकता है। बुलिमिया दैट इज वॉमिटिंग इमीडिएटली आफ्टर मील, मतलब कि आपने अभी खाना खाया है और आपको वॉमिट इंड्यूस होगी, वॉमिटिंग इमीडिएटली आफ्टर मील। ओके, इफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इज सस्पेक्टेड, perform X-ray, abdominal erect posture that showed dilated lobes of small bowel. Perform serum electrolyte as the hypokalemia and metabolic alkalosis may be present. उसके अलावा बाकी कॉम्प्लिकेशंस अगर आ जाते हैं उसमें क्या क्या आएगा? डिहाइड्रेशन, हाइपोकलीमिया, कोई भी हेमरेज, परफोरेशन, पाइलोरिक ऑब्स्ट्रक्शन, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, एस्पिरेशन, रप्चर ऑफ एसोफेगस, मेलरी वेस्ट सिंड्रोम। डायग्नोसिस की तरफ अगर हम जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने हिस्ट्री तो ये सारी देख ली पेशेंट की, देन जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन, अल्ट्रासाउंड, अपेंडिसाइटिस केस में भी हम अल्ट्रासाउंड करवाएंगे। अगर कहीं भी इन्फ्लेमेशन हमें डाउट है कि पर्सन को पेशेंट को इन्फ्लेमेशन है, देन वी गोइंग टू टेक अल्ट्रासाउंड, ठीक है। आगे है अपर एंडोस्कोपी, गैस्ट्रिक अल्सर कंडीशन में, पेप्टिक अल्सर कंडीशन में, या फिर लोअर एंडोस्कोपी ड्यूडेनल अल्सर में। आगे हमारे पास आ जाएगी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन और जर्नल इन्वेस्टिगेशन डायग्नोसिस, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे।